मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ाने वाले हैं वास्तविक संख्या में से कुछ आप लोग को और उसी में से जानकारी देने वाले हैं। इससे पहले आप लोग संख्याओं के प्रकार के बारे में बताया था, ठीक है। पुनः मैं इस वीडियो में आपको रिपीट करके बता देना चाहता हूँ नाम लेकर, ठीक है, जिसमें हमने संख्याओं के प्रकार के तहत प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्णांक संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य और लास्ट हमारा जो चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या के बारे में हमने आपको बताया था, ठीक है। अगर आप उस सभी परिभाषाओं को अच्छे से समझ लिए हैं तो आपको यह जो चैप्टर है वास्तविक संख्या वो आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज हम उसी में से संख्या रेखा पर किस तरीके से संख्याओं को दर्शाया जाता है, ठीक है, संख्या रेखा क्या होती है, पूर्णांक संख्याओं के लिए संख्या रेखा किस तरीके से किया जाता है, परिमेय संख्याओं से संख्या रेखा पर दर्शाना किस तरीके से दर्शाना होता है और तुल्य परिमेय संख्या और संख्या रेखा क्या होती है, ये आपको आज बताया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं अपना पहला टॉपिक में आ जाता हूँ, संख्या रेखा। पिछली क्लासेस में आपने बहुत अच्छे तरीके से संख्या रेखा को सीखा है, ठीक है ना। आपने इसकी बहुत अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त कर ली, आपने 6वीं 7वीं और 8वीं में बहुत अच्छे तरीके से इसकी आपने जानकारी प्राप्त कर ली थी। संख्या रेखा, संख्या रेखा का मतलब क्या होता है, हम एक सीधी रेखा लेते हैं, ठीक है, हम एक क्या करते हैं, सीधी रेखा लेते हैं और उसमें हम संख्याओं को दर्शाते हैं। हम एक सीधी रेखा लेते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, संख्याओं को दर्शाते हैं, तो वो कहलाती है आपका संख्या रेखा, ठीक है। किस तरीके से संख्या रेखा, जैसे कि हम यहाँ करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो आपने एक स्केल देखा होगा, छोटा स्केल आता है जो 15 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। तो किस बेस पे वो ये स्केल कहलाती है आप समझ सकते हैं। उसमें क्या होती है, इसी तरीके से नंबर काउंटिंग हुए रहते 15 सेंटीमीटर तक। 1 सेंटीमीटर के मापन में उसको लिया जाता है, सीधी एक रेखा में अंकों को क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। तो आप जो स्केल पकड़ते हैं वो एक संख्या रेखा का कार्य करती है। हम 15 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचते हैं तो वहाँ क्या होता है, एक सीधी रेखा, ठीक है, और उस रेखा में हम संख्याओं को क्या कर देते हैं, अंकित कर देते हैं। उस रेखा में हम संख्याओं को क्या कर देते हैं, अंकित कर देते हैं, तो हमारे लिए क्या बन जाती है, एक संख्या रेखा का कार्य करती है, ठीक है। वो हमारे लिए क्या करती है, एक संख्या रेखा के, जैसे मैं बना के बता दिया हूँ, एक रेखा में सीधे 1 से लेकर 12 तक के अंकों को मैं क्या कर दिया था, रख दिया था। तो इस तरीके से ये क्या बन जाती है, आपका एक संख्या रेखा बन जाती है, ठीक है। ये होगी आपका संख्या रेखा। अब संख्या रेखा में हम पूर्णांक संख्याओं के लिए संख्या रेखा बोलेंगे। दूसरा हमारा टॉपिक है पूर्णांक संख्याओं के लिए। तो पूर्णांक संख्याओं के लिए आपको बताया गया था कि पूर्णांक संख्याओं के लिए किस तरीके से संख्या रेखा होती है, पूर्णांक संख्या होती क्या है। कल ही मैंने इससे पहले ही मैं वीडियो में आप लोग को बता दिया था कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। पूर्णांक संख्या आज मैं फिर आप लोग को एक बार बता देना चाहता हूँ। पूर्णांक संख्या का मतलब क्या होता है, उसमें धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य को शामिल किया जाता है। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। तो क्या कहलाती है आपके लिए, पूर्णांक संख्या कहलाती है, ठीक है। वो क्या कहलाती है आपके लिए, पूर्णांक संख्या कहलाती है। आपको अच्छे से पता होगा, पिछली क्लास में आपने अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लिया था, ठीक है। उसमें हम यहाँ उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी और दे रहे हैं। तो आपको बताया गया था धनात्मक और ऋणात्मक जिसमें शून्य को और सम्मिलित किया जाता है, तब आपको एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है। उसको हम संख्या रेखा पर किस तरीके से दर्शाते हैं आपको पता है। बीच में होता है शून्य, दाएं पक्ष में होता है धनात्मक संख्या, दाएं पक्ष में क्या होता है आपका धनात्मक संख्या। उसी तरीके से जो बायां पक्ष होता है उसमें होती है आपकी क्या होती है, ऋणात्मक संख्या। क्या होती है, ऋणात्मक संख्या। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऋणात्मक संख्या को लिख सकते हैं। तो यहाँ जो है आपको रेखा दिखाई दे रही है वो एक क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्याओं के लिए एक संख्या रेखा का कार्य करती है। पूर्णांक संख्याओं के लिए क्या करती है, संख्या रेखा का कार्य करती है। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, मैंने रेखा लिया हुआ है। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, संख्या रेखा के बारे में, जिसमें क्या होता है शून्य से लेके 15 तक की, शून्य से लेके जहां तक कि हमें जरूरत होती है वहां तक हम उस रेखा पर संख्याओं को प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक है। आप स्केल देखे हो, मापन देखे हो, स्केल का मापन आप छोटे स्केल के रूप में देखते हो, बड़ा स्केल के रूप में देखते हो। जितनी उसकी आवश्यकता होती है उसके हिसाब से स्केल बना दिया गया है,
ठीक है। स्केल में ही हम संख्या को अंकित करते हैं, 0 से लेके जहां तक हमें जरूरत होती है वहां तक उसमें संख्या अंकित होती है, तो एक संख्या रेखा का कार्य करती है। लेकिन उसी में अगर हम इस तरीके की संख्या रेखा को लेते हैं तो क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्याओं का स्केल कहलाता है। ये क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्याओं का स्केल, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने ऋण 6, ऋण 5, ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1 बाएं पक्ष में लिया हुआ है, संख्या रेखा के बाएं पक्ष में, और संख्या रेखा के दाएं पक्ष में मैंने संख्याओं को लिया हुआ है धनात्मक संख्या। क्या लिया हुआ है, धनात्मक संख्या। परिभाषा भी इससे सिद्ध हो जाती है, ठीक है। ये हो गया आपका ऋणात्मक, ये हो गया आपका शून्य, और ये हो गया आपका धनात्मक। जो हमने परिभाषा बताया उसी तहत हमने यहाँ संख्या रेखा को प्रदर्शित किया है। ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्या के साथ शून्य को भी सम्मिलित किया जाता है, तो क्या कहलाती है, आपके पूर्णांक संख्या कहलाती है। और यहाँ जो पूर्णांक संख्याओं का संख्या रेखा होता है उसको इस तरीके से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। पिछली क्लास में आपने पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा में प्रदर्शित करना भी सीखा था। जैसे कि हमें उदाहरणता में कोई संख्या ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ हमारे पास संख्या कहाँ तक है, 6 तक है, तो 6 तक की संख्याओं को मैं ले लेता हूँ। तो ये प्रश्न ले लेता हूँ मैं, यहाँ 6 ऋण 3, ठीक है, बराबर क्या आता है आपका, 3 आता है। एक और हम ले लेते हैं इसमें, ठीक है, 3 धन 3 क्या आता है आपका, 6 आता है। 3 धन 3 क्या आता है आपका, 6। एक और इसी में मैं लेके बता दूंगा, यहाँ तीसरा नंबर का ले लेते हैं। यहाँ जैसे कि हम ले लेते हैं 3 ऋण 6, 3 ऋण क्या है, 6 है। यहाँ क्या आएगा आपका आंसर, ऋण 3। तो इस तरीके के संख्याओं को हम पूर्णांक संख्याओं की संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर लेते हैं। पिछली क्लास में आपने इसको बनाना सीखा था, किस तरीके से हम संख्या रेखाओं पर पूर्णांक संख्या को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि हम एक उदाहरणता बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं 6 ऋण 3 बराबर क्या प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, 6, ठीक है। ऊपर में हम क्या कर देते हैं कि प्लस, क्योंकि संख्या हमारे पास क्या है, प्लस में है ना। ऊपर में हम क्या करते हैं, धन 6 जोड़ देते हैं। शून्य में 6 जोड़ेंगे तभी हमारे पास 6 प्राप्त होगा ना। उसके बाद हमें क्या घटाना है, 3 घटाना है। 3 घटा दो क्या प्राप्त होता है, इस तरीके से ये 3 घटा देते हो तो आपके पास आ जाता है 3, ठीक है। आप 6 में 3 घटा दो कितना आता है, 3। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। दूसरा इसी में बताना चाहूंगा 3 धन 3, 3 धन 3, तो आप इसको कैसे करोगे, ये हो गया आपका 3 और फिर यहाँ आप एक ले लेते हो 3, तो ये हो जाता है धन 3 धन 3, ठीक है। 3 धन 3 कितना होता है, 6 होता है। सबसे पहले 0 में 3 जोड़ते हैं, 3 में 3 जोड़ते हैं, तो क्या आ जाता है आपके पास, 6 आ जाता है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। दूसरा आप देख सकते हैं 3 में ऋण 6 घटाना है, 3 में ऋण 6, तो आप देख सकते हो 0 से 3 में ले चुका हूँ, 0 से 3 मैं ले चुका हूँ। अब हमें उसमें क्या करना है, 6 घटाना है। क्या हो जाता है, यहाँ घटा देते हैं 1 2 3 4 5 6 घटा दो कितना आता है, ऋण 3 आता है, ठीक है। इस तरीके से ऋण हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 6 घटा सकते हैं। तो एक ही संख्या रेखा पर, पूर्णांक संख्याओं की संख्या रेखा पर हम इस तरीके से संख्याओं को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया पूर्णांक संख्याओं के लिए संख्या रेखा। क्या हो गया, ये पूर्णांक संख्याओं के लिए संख्या रेखा। तो इस तरीके से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ये हो गया आपका। उसके बाद है क्या, परमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना। परमेय संख्या का मतलब समझते हैं, कल मैंने इससे पहले मैंने वीडियो में आप लोगों को बता दिया था कि परमेय संख्या क्या होती है। आज भी मैं बता देना चाहता हूँ कि परमेय संख्या क्या होती है, ठीक है। परमेय संख्या मतलब क्या होता है, हम ऐसी दो संख्या लेते हैं जो दोनों संख्या क्या होती है, एक पूर्णांक संख्या होती है, ठीक है। दोनों संख्या क्या होती है, एक पूर्णांक संख्या होती है, चाहे वो ऋणात्मक हो या धनात्मक हो या शून्य हो, ठीक है। वो एक क्या कहलाएगी, पूर्णांक संख्या कहलाएगी। तो वहां हम दोनों जो संख्या लेते हैं एक पूर्णांक संख्या के रूप में ले लेते हैं, ठीक है। और उसको हम p/q के रूप में दर्शाते हैं, अंश और हर के रूप में उसको क्या करते हैं, लिखते हैं। अंश और हर के रूप में क्या करते हैं, उसको लिखा जाता है। तो उसकी परिभाषा क्या हो जाती है, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में दर्शाया जाता है तथा दोनों संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है और q के बराबर यानी हर के बराबर शून्य नहीं हो सकता है, तब वहां क्या होती है, आपका एक परमेय संख्या होती है, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, परमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना। परमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना, ठीक है। परमेय संख्या को क्या करना, संख्या रेखा पर दर्शाना। तो परमेय संख्या को संख्या रेखा पर किस तरीके से दर्शा सकते हैं, जिस तरीके से पूर्णांक संख्याओं को हम संख्या रेखा पर दर्शाते हैं उसी तरीके से परमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर आसान तरीके से हम दर्शा सकते हैं। देखिए कैसे दर्शाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा, हमें ऋणात्मक संख्या की जरूरत अभी नहीं है,
तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ शून्य और ऋण इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें कुछ परमेय संख्या ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ 6/4, ठीक है, 2/4 हो गए, 12/4, इस तरीके से मैंने एक परमेय संख्या ले ली है। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्या ले लिया है, परमेय संख्या ले ली है। और देख सकते हैं जो मैं परमेय संख्या लिया हूं उस सभी के आधार जो है वो क्या है, समान है। सभी के जो आधार है वो क्या है, समान है। ठीक है, समझ में है। तो इस तरीके हम जब भी किसी संख्या परमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं तो हमें ये ध्यान देना रहता है कि जो भी हम परमेय संख्या लिए हैं उसके जो आधार है वो समान है या नहीं। अगर आधार समान नहीं है तो उसको सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, समान करना पड़ता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर आधार समान नहीं रहता तो सबसे पहले हमें उसको क्या करना पड़ता है, समान करना पड़ता है। यहाँ मैंने समान आधार वाली संख्याओं को, समान आधार वाले परमेय संख्याओं को ले लिया है, उसको मैं संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके बताऊंगा किस तरीके से संख्या रेखा को प्रदर्शित किया जाता है। अभी हो गया आपका शून्य, ठीक है, हो गया शून्य। अब शून्य से लेके 1 तक की संख्या, 1 यहाँ मैं ले लेता हूँ। ठीक है, 1 से लेके यहाँ क्या कर लेता हूँ, 2। देखिएगा थोड़ा गैपिंग करके मैं ले रहा हूँ, इसको इसलिए ले रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, अभी करके बताते हैं। ठीक है, ये मैंने 1 ले ली। अब शून्य से लेके 1 तक की संख्याओं, परमेय संख्याओं को हम देखते हैं कि कौन सी संख्या आती है। शून्य है तो मैं यहाँ 0/4 लिख सकता हूँ क्या, कोई अंतर होगा, नहीं होगा। शून्य को 4 से भाग दूंगा, क्या आता है, शून्य ही आता है ना, तो उसको 0/4 ले सकते हैं, परमेय संख्या के रूप में भी हो गया, ऊपर जो है और नीचे जो है आंसर हर के रूप में है, और दोनों क्या है, पूर्णांक संख्या है, तो एक परमेय संख्या कहलाएगी, इसको हम 0/4 ले सकते हैं, कोई अंतर नहीं होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4 लाइन से क्रमानुसार लेते हैं। ठीक है, 2/4, 3/4, उसके बाद यहाँ हम लेते हैं 4/4। ठीक है, 4/4 आप देख सकते हैं, 4/4 अगर मैं लेता हूं, ठीक है, तो यहाँ देखते हैं 4 को 4 से भाग देते हैं, क्या आता है, 1 आता है। यानी हम 4/4 को इस 1 को 4/4 के रूप में लिखेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 4 को 4 से भाग देने पर क्या आता है, 1 आता है। उसके आगे हम फिर ले लेते हैं संख्याएं। ठीक है, 4/4 के बाद क्या आ जाएगा आपका, 5/4, 5/4 के बाद क्या आ जाता है आपका, ठीक है, 5/4 के बाद 6/4, 6/4 के बाद आपका आ जाता है 7/4। ठीक है, 7/4 के बाद जाता है आपका 8/4, 8 के बाद आ जाता है आपका 9/4। ठीक है, उसके बाद 10, हम यहाँ क्या कर लेते हैं, 10/4 इस तरीके से। ठीक है, अब इस नीचे देख लेते हैं कि कौन 2 कहां पर आ रही है। आप देख सकते हैं 5/4, 6/4, 7/4, 8/4। 8/4 को यदि हम 2 लेंगे तो पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि 4 से 8 को हम भाग देते हैं तो कितना आता है, 2 आता है। यहाँ तक की संख्या कितनी हो गई, 8/4 तक कितनी हो गई, 2 हो गई। उसके आगे हम संख्या 12 तक लिए हैं, परमेय संख्या 12/4 तक ली है, और मैं बता देना चाहता हूँ ये हो जाता है 11/4 और ये हो जाता है आपका 12/4। ठीक है, यानी आपका क्या होगा, 3 होगा। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 8/4 ये हो गया आपका, और 3/4 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि 4 से 12 को भाग देने से क्या आता है, 3 आता है। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हैं हमें संख्या रेखा पर इसे प्रदर्शित करना है। ठीक है, हमें संख्या रेखा पर इसे क्या करना है, प्रदर्शित करना है। तो किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे, 6/4 अब दिखाई दे रहा है आप लोगों को 6/4, तो 6/4 को हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे ये आप देख लीजिए, 6/4 आपको कहीं दिखाई दे रहा है संख्या रेखा पर 6/4, आपको यहाँ देख सकते हैं 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, उसके बाद आपको एक संख्या दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो ये आप ले सकते हैं 6/4, इस तरीके से वहां एक एरो लिखिए, हम उसको प्रदर्शित कर सकते हैं 6/4 करके। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं आप 2/4 बोला गया, 2/4 आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हो गया आपका 2/4 संख्या रेखा पर प्रदर्शित। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं 12/4, तो 12/4 कहाँ है, ये आपका है, इसको हम इस तरीके से संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं।
ठीक है, समझ में आ गया। इसको मैं दोनों तरीके से इसलिए बताया हूं ताकि आपको समझ में आ सके कि 0 से 1 तक के बीच में कितनी परमेय संख्या आप ज्ञात कर सकते हो, 1 से 2 तक के बीच में कितनी परमेय संख्या ज्ञात कर सकते हो, 2 से 3 तक के बीच में कितनी परमेय संख्या आप ज्ञात कर सकते हो। जब हम इस चैप्टर में संख्याओं के बीच परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या ज्ञात करेंगे, पूर्णांक संख्याओं के बीच परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा, तो हम इसी तरीके से उसमें परमेय संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। जब हमें कोई भी परमेय संख्या का आधार समान होता है तो हम उसके बीच में कितनी भी परमेय संख्या आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो गया परमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। परमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर क्या करना, प्रदर्शित करना। समझ में आ गया होगा। उसके बाद है आपका तुल्य परमेय संख्या व संख्या रेखा। ठीक है, इससे पहले आप लोग को पता है कि परमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना। अब है तुल्य परमेय संख्या और संख्या रेखा। तुल्य परमेय संख्या क्या होती है आपको अच्छे तरीके से पता है। मैं कोई संख्या ले लेता हूं, जैसे कि यहाँ 1/2। ठीक है, यहाँ मैंने क्या ले लिया, संख्या 1/2 ले ली। अब 1/2 का तुल्य परमेय संख्या किस तरीके से ज्ञात करें। तुल्य परमेय संख्या का मतलब मैं बता देता हूँ कि तुल्य परमेय संख्या ऐसी संख्या जिसमें हम जो परमेय संख्या ले रहे हैं उससे तुलना करके एक और नई संख्या परमेय संख्या प्राप्त करते हैं। ठीक है, एक और नई परमेय संख्या प्राप्त करते हैं, वो कहलाती है आपका तुल्य परमेय संख्या। ठीक है, तुल्य परमेय संख्या बता देना चाहता हूँ किस तरीके से ज्ञात करेंगे हम। 1/2 है, यदि मैं 1/2 का गुणा 1/1 से करता हूँ तो क्या संख्या में मान में परिवर्तन होगा, क्या संख्याओं के मान में परिवर्तन होगा, क्या नहीं होगा। तो यहाँ ज्यों का त्यों क्या आ जाएगा, 1/2 आएगा। ये 1/2, ये क्या 1/2 है जो निकाले हैं वो क्या 1/2 का तुल्य परमेय संख्या कहलाएगी, क्या नहीं कहलाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, वहां 1/1 से ना गुना करके किससे हम गुना करते हैं, 2/2 से गुना करते हैं। क्योंकि कभी भी तुल्य परमेय किसी संख्या का ज्ञात करते हैं तो हमेशा पहली पर तुल्य परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए इसे 2/2 से क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। तो ये आपका हो गया पहली तुल्य परमेय संख्या, 2 क्या हो जाएगा आपका 4। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपको दूसरी तुल्य परमेय संख्या हम जब ज्ञात करते हैं तो यहाँ किससे गुना करोगे, पहले 2 से किए थे तो दूसरी बार हमें किससे करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3/3 दूनी 6। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं तीसरी तुल्य परमेय संख्या अगर हम ज्ञात करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं 1/2 गुना 4/4 के साथ करेंगे तो 4 × 4 और 4 दूनी 8, 4 × 4 और 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस तरीके से आगे भी हम क्या कर सकते हैं, उसकी तुल्य परमेय संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। अब इसे हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो किस तरीके से दर्शाएंगे आप देख सकते हैं। मैंने अभी एक परमेय संख्या का संख्या रेखा पर दर्शाना आप लोगों को बताया था। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, जिस तरीके से हमने परमेय संख्या लिखे हुए थे उसी तरीके से हमें इस संख्या रेखा पर परमेय संख्या लिखना है। यहाँ आप देख सकते हो, हमारे पास धनात्मक संख्या, इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ धनात्मक संख्या को लेंगे और यहाँ ऋणात्मक जो संख्या उसको एक तरफ लिख के दर्शा देते हैं इस तरीके से। ठीक है, हमारे पास ऋणात्मक संख्या नहीं है तो हम संख्या रेखा में इस तरीके से हम उसको दर्शा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ हो गया। अब क्या कर सकते हैं, हमें जो तुल्य परमेय संख्या है उसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। 0 है तो 0 क्या हो जाएगा आपका, 2 होगा, ज्यों का त्यों। उसके बाद आपका आ जाता है 1/2, उसके बाद आ जाता है आपका 2/2। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका 3/2, उसके बाद आपका आ जाता है 4/2, यानी क्या हो जाएगा आपका 2। उसके बाद आपका आ जाता है 5/2। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है 6/2, यानी आपका क्या हो जाएगा यहाँ 3। उसके बाद आप लिख सकते हो 7/2 और ये हो गया आपका 8/2। ठीक है, ये क्या हो गया आपका 8/2, यानी यहाँ क्या लिख सकते हैं आपका 4। अब हमें यहाँ क्या करना है, जो तुल्य परमेय संख्या दी हुई है उसको हमें इस पर दर्शाना है। ठीक है, आप देख सकते हैं किसका तुल्य परमेय संख्या हमने निकाला है, 1/2। 1/2 का तुल्य परमेय संख्या 2/4 कहलाएगी, 1/2 का तुल्य परमेय संख्या 3/6 कहलाएगी, 1/2 का तुल्य परमेय संख्या 4/8 कहलाएगी। ये यानी ये जो तीनों जो संख्या हमने ली हुई है वो किसकी तुल्य परमेय संख्या कहलाएगी, 1/2 का कहलाएगी। किसकी तुल्य परमेय संख्या कहलाएगी, 1/2 का कहलाएगी। तो उसको हमें यहाँ संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो तुल्य परमेय संख्या इसको हल करते तो 1/2 आता है, इसको भी हल करते तो 1/2 आता है, इसको भी हल करते तो 1/2 आता है। अब आप संख्या रेखा पर देख लीजिए कि संख्या रेखा पर 1/2 कहाँ लिखी हुई है।
आप देख सकते हैं शून्य के बाद हमारे पास जो परिमेय संख्या है वो 1/2, तो यहाँ हम एरो लगाकर 1/2 लिख सकते हैं। यानी ये जो तीनों तुल्य परिमेय संख्या जो लिखे हैं उसका संख्या रेखा पर स्थान कहाँ होगा, 1/2 के पास ही होगा, क्योंकि वो किसकी तुल्य परिमेय संख्या है, 1/2 की तुल्य परिमेय संख्या, इसलिए हम उसको कहाँ दर्शाएंगे, 1/2 के पास ही दर्शाएंगे, क्योंकि उसको भाग देने पर हमारे पास संख्या क्या आती है, 1/2 आती है। क्या आती है, 1/2 आती है। तो इस तरीके से आप किसी भी तुल्य परिमेय संख्या को भी परिमेय संख्या पर प्रदर्शित कर सकते हो। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक था एक संख्या रेखा, पूर्णांक संख्याओं के लिए एक संख्या रेखा, परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना, तुल्य परिमेय संख्या व संख्या रेखा। तो ये आपको आज अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को, पूर्णांक संख्याओं को और तुल्य परिमेय संख्याओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है।